लोग बाहुबली अपने घर में होंगे, अपने एरिया में होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि हमारे सामने, मेरे सामने तुम्हारी औकात मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। राजा भैया को जितने भी राजपूत हैं शेर कहते थे, बहुत बड़ा बाहुबली कहते थे, बहुत बड़ा गुंडा माफिया, तमाम इस तरह की संज्ञाएं राजा भैया को दी जाती थी। लेकिन मायावती ने उनके साथ क्या किया था? मायावती के सामने आते ही राजा भैया की घिग्गी बन जाती थी और मायावती ने न सिर्फ राजा भैया बल्कि उनके पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि वो क्या बोलेगा, उसके पास जितनी बुद्धि होगी उतनी ही न बात करेगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा संसद में पढ़ी गई ठाकुर के कुआं वाली कविता के ऊपर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश भर में इस कविता की चर्चा हो रही है और मनोज झा की भी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा करने वाले कोई और नहीं, राजद के ही नेता आनंद मोहन और उनके सुपुत्र चेतन आनंद हैं। इन दोनों ने मनोज झा का पुरजोर विरोध किया, इनकी कविता का पुरजोर विरोध किया था। इन दोनों का आरोप था कि मनोज झा ने ठाकुर जाति का अपमान किया है। हालांकि मनोज झा ने अपने उस भाषण के दौरान यह साफ कर दिया था कि मैं किसी जाति वर्ग विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी जाति वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं और ठाकुर वैसे भी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जानबूझकर इस विवाद को चेतन आनंद और आनंद मोहन के द्वारा जन्म दिया गया, जिससे कि देश भर में इन दोनों की कम से कम चर्चा हो सके और ये लोग भी राजनीति के अंदर सक्रिय बने रहे। और अब इस कंट्रोवर्सी के अंदर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कूद, या फिर ये कहें कि लालू प्रसाद यादव भी अब इस कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। दरअसल राजद के एक दूसरे नेता शिवानंद तिवारी के पुस्तक विमोचन में लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए थे उद्घाटन करने के लिए। वहां पर कुछ पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव को घेर लिया और लालू प्रसाद यादव से इस कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल पूछने लगे। उनसे पूछा गया कि मनोज झा ने संसद के अंदर इस तरह का भाषण दिया है और आप ही के नेता और बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके बेटे, उन्होंने इस कविता का विरोध किया है, मनोज झा का विरोध किया है और राजपूत जाति के अपमान की बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले तो अपने चिर परिचित अंदाज में, जिस तरीके से बेबाकी से लालू प्रसाद यादव हमेशा बयान देते थे, बोलते थे, ठीक उसी अंदाज में एक बार फिर से बिना लाग लपेट के दो टूक शब्दों में लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का समर्थन किया और कहा कि मनोज झा एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और जो कुछ भी मनोज झा ने कहा है हमारी पार्टी और मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। इसके बाद पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से आनंद मोहन और चेतन आनंद के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप ही के पार्टी के जो चेतन आनंद हैं, ये तो मनोज झा का विरोध कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पूरे राजपूत जाति का अपमान हो गया है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जो जवाब दिया, उनके जवाब सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं आनंद मोहन और चेतन आनंद और इनके जितने भी समर्थक हैं, इनको अपनी औकात का पता चल गया होगा। ये लोग बाहुबली अपने घर में होंगे, अपने एरिया में होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि हमारे सामने, मेरे सामने तुम्हारी औकात मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, ये बात एकदम सही है। चाहे किसी भी जाति का कोई भी बाहुबली नेता हो, उनकी औकात किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कुछ भी नहीं होती है। उसमें से भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हों या फिर बहुजन समाज पार्टी की मायावती हों, मुलायम सिंह यादव हों या बीजेपी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस तरह के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता हों, तो इनके सामने किसी भी जो बड़े बाहुबली हैं उनकी औकात कुछ भी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के राजा भैया के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम है। राजा भैया को जितने भी राजपूत हैं शेर कहते थे, बहुत बड़ा बाहुबली कहते थे, बहुत बड़ा गुंडा माफिया, तमाम इस तरह की संज्ञाएं राजा भैया को दी जाती थी। लेकिन मायावती ने उनके साथ क्या किया था? मायावती के सामने आते ही राजा भैया की घिग्गी बन जाती थी और मायावती ने न सिर्फ राजा भैया बल्कि उनके पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। उसके बाद भी हमें सुनने को मिला था कि राजा भैया जेल से बाहर छूटेंगे तो मायावती का ये कर देंगे, मायावती का वो कर देंगे, लेकिन आज तक राजा भैया मायावती का नाखून तक नहीं उखाड़ पाए हैं। ये दिखाता है कि जितने भी बाहुबली होते हैं, इनकी औकात किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता के सामने कुछ भी नहीं होती है। वो तो पता नहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दिल में क्या आया कि उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह को जेल की सलाखों से बाहर निकाल दिया और उसके परिवार से जितने भी इनके ऊपर आरोप लगे थे, जितनी धाराएं लगी थी, उन सबको खत्म कर दिया।
खैर, बात करते हैं दोबारा अपने इस मुद्दे के बारे में। तो जब पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से चेतन आनंद के बारे में पूछा, तो लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि वो क्या बोलेगा, उसके पास जितनी बुद्धि होगी उतनी ही ना बात करेगा, वो मंद बुद्धि है। इस प्रकार की बातें लालू प्रसाद यादव ने चेतन आनंद को लेकर कह दी। आप लोग खुद सुन लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। आपके सांसद का जो बयान आया था उसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। आनंद मोहन लगातार विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप उसको? कह रहे हैं कि राजपूत समाज का मतलब राजपूत समाज का विरोध किया जा रहा है, राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए। जितना अकल होगा उतना ही ना बोलेगा। अकल फिर अपना शकल देखे हो। चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक हैं सर, और वो विरोध कर रहे हैं सर चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक हैं। नहीं, उसको अकल है कोई। तो सुना और देखा दोस्तों आप लोगों ने, लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से इन दोनों बाप बेटों की हेकड़ी निकाल के रख दी। राजनीति का शेर अगर सही मायने में किसी को कहा जा सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव की इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी जब लालू प्रसाद यादव बयान देते हैं तो अपने उसी अंदाज में देते हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन वो दहाड़ मारना कभी भी भूलता नहीं है। और ये कहावत लालू प्रसाद यादव के ऊपर सटीक बैठती है। आप खुद सोच कर देखिए कि लालू प्रसाद यादव की इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है, इतनी ज्यादा बीमारियों से वो घिरे रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी किडनी भी फेल हो गई। इसके अलावा वो कितने वर्षों तक जेल में रहे, कितनी ज्यादा उन्हें कानूनी कार्रवाई में जकड़ा गया, लेकिन आज तक कभी मैंने लालू प्रसाद यादव के माथे पर एक शिकन तक नहीं देखी है। और कभी लालू प्रसाद यादव ने सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके हैं। तमाम राजनेता, तमाम पॉलिटिकल नेता नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, सीबीआई, ईडी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। उनके परिवार वाले रिहाई की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को मैंने कभी भी नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा है, और उनके परिवार को कभी भी रिहाई की भीख मांगते हुए नहीं देखा है। वहीं कुछ लोग हैं जो बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं और मनीष कश्यप को शेर शेर कहकर बुलाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप की जरा दोस्तों आप लोग औकात देख लीजिए। मात्र कुछ महीने इसको जेल में रहना क्या पड़ गया। कई बार हमने इसको रोते हुए देखा है, इसके माँ को, इसके भाई को गिड़गिड़ाते हुए देखा है, रहम की भीख मांगते हुए देखा है, नेताओं के आगे भटकते हुए देखा है और उनसे रिहाई की अपील करते हुए देखा है। तो ये अंतर है बाकी लोगों में और लालू प्रसाद यादव में। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि वहां पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो जरूर करें। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।